शालोम। आज की अपडेट में हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज कैसे की जाती है और किन किन लोगों ने उस ऑफ़र को स्वीकार किया और किन किन लोगों ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। मत्ती 6 अध्याय और उसका 33 पद कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज मनुष्य परमेश्वर के राज्य की खोज कम करता है और इन वस्तुओं की जो सांसारिक वस्तुएं हैं इनकी खोज में रात और दिन लगा रहता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और मनुष्य उस रास्ते से हट जाता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा एलिया और एलीशा का। एलिया ने एलीशा के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा कि आज मांग, तुझे क्या मांगना है। एलीशा चाहता कि मैं जीवन भर तेरे साथ चला हूं, मैंने तमाम से दुख परेशानियों को झेला है, आज मेरे सामने एक ऑफर आया है। तो उस ऑफर में वो बहुत बड़ी जमीन जायदाद, पैसा, धन, जेवर जेवरात मांग सकता था, लेकिन उसने ये कुछ नहीं मांगा। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 6 पद से 9 पद तक पढ़ूंगा मैं और 10वां पद पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, फिर एलिया ने कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे आगे चले। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। देखिए, एलिया ने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था एलीशा के सामने। वो चाहता तो धनवान बन सकता था, वो बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति बन सकता था, लेकिन उसने सारी चीजों को त्याग दिया क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की खोज में था। वो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता था और उसने कहा कि तेरी आत्मा का दुगना भाग मुझे मिल जाए। अगर आज के समय में किसी व्यक्ति को ऐसा ऑफर मिल जाए, क्या उस ऑफर को ठुकरा देगा? वो नहीं ठुकराएगा। वो दुनिया की संपत्ति मांग सकता है, लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो दुनियावी चीज़ों की खोज में नहीं रहते, वो आसमानी चीज़ों की खोज में रहते हैं। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, नामान सेनापति ने भी एलीशा के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था। जब नामान सेनापति का कोढ़ जाता रहा था, जब उसने यरदन में 7 डुबकी मारी थी, तब वो उसका शरीर बच्चे के समान हो गया था। वो बहुत जेवर जेवरात, सोना चांदी और तमाम से कपड़े एलीशा के लिए लेकर आया था, लेकिन उसने किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया। इतने बड़े ऑफर को भी ठुकरा दिया परमेश्वर के राज्य के सामने। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। दूसरा राजा और उसका 15 अध्याय 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद में कहता है, तब वे अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। इतने गधों पे और घोड़ों पे लाद के वो सामान लेकर के आया था, लेकिन कोई भी चीज उसने स्वीकार नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। एलीशा धन की खोज में नहीं था, एलीशा बहुत बड़े उत्तम चीज की खोज में था, परमेश्वर के राज्य की खोज में था मेरे अजीज साथियों। और इतने बड़े ऑफर को वो ठुकरा देता है। परमेश्वर के राज्य की खोज में धनवान बनने का ऑफर ठुकरा दिया। और मैं आपके सामने एक दृष्टांत रखूंगा, और वो दृष्टांत एक सुनेमिन स्त्री का है। वो भी जीवन से थक चुकी थी और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बनने का ऑफर आया था, लेकिन उसने भी ठुकरा दिया।
और वो अपने कहती है मैं अपने लोगों में ही खुश रहती हूं। आइए मेरे साथ में देखते हैं राजा, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 13 पद क्या कहता है। तब उसने गहेजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता की है। इसने बहुत बड़ी चिंता की थी। एलिसा और गहेजी उसके रास्ते से निकलते हुए चले जाते थे, घर के रास्ते से, और वो खाने का इंतजाम उनके लिए करती है, उपरोटी कोठरी बनाती है, उसमें दीवट भी रखती है, खाने का सामान भी रखती है, चारपाई भी बिछाती है। तब वो एक दिन लेटा हुआ और कहता कि सुन, इसे बुला के ला, इसने इतनी बड़ी चिंता हमारे लिए क्यों की है। आगे कहता है तो तेरे लिए क्या किया जाए। सुनेम स्त्री से एलिसा कहता है तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। क्या तुझे राजा बना दिया जाए, क्या तुझे सेनापति बना दिया जाए, क्या तुझे बहुत बड़ा धनवान बना दिया जाए, क्या चीज बना दी जाए तुझे। उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। उसने सारे ऑफर को ठुकरा दिया। वो अपने लोगों में संतुष्ट थी। वो कुछ भी बन सकती थी। अगर वो चाहती उस दिन के मुझे राजा बना दिया जाए, तो एलिसा के पास इतनी सामर्थ्य थी यहोवा की कि वो उसको राजा बना सकता था। लेकिन वो कहती है मैं तो अपने लोगों में खुश रहती हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की खोज में थी। वो पृथ्वी की चीजों पर मन नहीं लगाए हुए थी। आज संसार के लोग पृथ्वी की चीजों पर मन लगाए हुए रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। मेरे ये साथियों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, पर राज्य की खोज में इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया सुनेम स्त्री ने। आगे हम देखते हैं दानियल के जीवन में भी एक धनवान बनने का ऑफर आया था, जबकि दानियल कैद में था, गुलामी में था और जेल में बंद था। अगर वो चाहता तो बहुत बड़े ऑफर को स्वीकार कर सकता था। उसके सामने भी एक ऑफर आया था। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। दानियल 5 अध्याय उसका 16 पद और आगे 17 पद। परंतु मैंने तेरे विषय में, अब देखिए राजा कहता है दानियल से कि मैंने तेरे विषय में, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके, क्योंकि उसके पंडित पुरोहित उसका अर्थ नहीं बता सके थे, जो उस जमाने के पीएचडी होल्डर थे, फिलोसफर डिग्री उनके पास थी, वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानवान थे, बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, लेकिन वो विफल हो गए परमेश्वर की वाणी को पढ़ने में। और हम देखते हैं इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। बैंगनी रंग का वस्त्र का ऑफर था, सोने की कंठ माला का ऑफर था गले में पहनने के लिए, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। तीसरा व्यक्ति बस राज्य में यही था। देखिए कहां जेल की सलाखों के पीछे बंद होना और कहां तीसरा स्थान देश में मिलना कितनी बड़ी बात थी। दानियल ने राजा से कहा अपने दान अपने ही पास रख। देखिए क्या आंसर देता, सर्वोत्तम आंसर देता, कहता है अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। देखिए उस बात के लिए सहमत हो गया, मैं अर्थ भी बताऊंगा, मैं पढ़कर भी सुनाऊंगा, लेकिन जो तू मुझे भेंट देना चाहता वो किसी और को दे दे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने लोगों के छुटकारे के खोज में हूं कि मेरे लोगों का छुटकारा कैसे होगा। अगर दानियल चाहता तो एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता था, वो मंत्री बन सकता था, उसे पद भी मिल रहा था, उसे सम्मान मिल रहा था, लेकिन सारी चीज अपने लोगों के लिए ठुकरा दी, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की खोज में था, अपने लोगों की गुलामी को आज़ादी की खोज में था कि मेरे लोग गुलामी से आज़ाद हो जाएं, और वो बड़े बड़े दर्शनों की खोज में था। मेरे साथियों, परमेश्वर के लोग, खुदा के लोग दर्शनों की खोज में होते हैं, परमेश्वर के राज्य की खोज में होते हैं। वो इस खोज में होते हैं कि पुनरुत्थान में हम कैसे जाएंगे। वो पृथ्वी की चीजों पर मन लगाए नहीं रहते, उन्हें यूज करने के लिए परमेश्वर स्वयं दे देता है, लेकिन संसार आज वस्तुओं के पीछे भागता चला जा रहा है। अपने लोगों के छुटकारे के लिए धनवान बनने का ऑफर ठुकरा दिया। यदि आप देखें एलिया के द्वारा एलिसा के पास सामर्थ आई
और एलिसा जब पृथ्वी पर जाने वाला होता तो गहेजी को वो सामर्थ्य मिलनी थी, लेकिन गहेजी टिका ना रहा। गहेजी भी परमेश्वर के राज्य की खोज में निकला था, वो भी परमेश्वर के कामों को देखना चाहता था, परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता था। उसने भी संसार को छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं धन के लोभ में फंस गया। वो निकला तो राज्य की खोज में था, लेकिन बना ना रहा। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और ये दृष्टांत, ये आपको घटना मिलेगी दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका 20 पद से 27 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी सेना को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह लाया था उसको उसने ना लिया। एलीशा ने तो कुछ भी नहीं लिया, लेकिन उसके साथ में जो गहेजी था, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गहेजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ पर से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम से तो है? उसने कहा, हाँ सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे कुछ कहने के लिए भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भयदुक्ताओं में के कुछ के चेलों में से 2 जन मेरे पास अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक की काट चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। क्या ये बात कही थी? देखिए, साथ में था एलीशा के, और संसार को बातों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में की खोज में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं धन के लालच में फंस गया। और जब धन के लालच में फंस गया तो अपने स्वामी के बारे में भी झूठ बोल रहा है और कहता है कि 2 जन आए हैं और उन्होंने कुछ मंगाया है। नामान ने कहा, खुशी से 2 की कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 की कार चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उसके आगे आगे ले चले। जब वे टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और वे चेले चले गए। तब वे भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अब सब इन चीजों को छुपा करके जाकर खड़ा होता है। एलीशा ने उससे पूछा, हे गहेजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। देखिए, एक झूठ और बोल रहा है। एक झूठ तो नामान के सामने बोला और एक अब बोल रहा कहीं भी नहीं गया, मैं तो यहीं पर हूं। उसने उससे कहा, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को रथ पर से उतरा, तब से वे पूरा हाल मुझे मालूम था। उसने वहीं देख लिया, क्योंकि वो तो खुदा का जन था, वो सब कुछ देख रहा था कि गहेजी क्या कर रहा है। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां या गाय बैल और दासियां लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा रहेगा। तब वे वहां से हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखिए, क्या ये चीज इसको मिलती? ये धनवान बनने के लिए लालच में आ गया, लेकिन धनवान तो नहीं बन पाया, लेकिन अपनी पीढ़ियों तक के लिए कोड़ी हो गया। ये शाप पृथ्वी पर उसको लग गया, जबकि इसको एलीशा के द्वारा सामर्थ्य मिलनी थी। ये भी कुछ ना कुछ चमत्कार करता, इसका जीवन भी बचता और लोगों के जीवन बचाता, लेकिन धन के लोभ में, क्योंकि ये तो परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं बल्कि धन की खोज में था, और धन की खोज में आकर के उसने अपने आप को कोड़ी बना लिया। मेरे साथियों, गहेजी को भी एलीशा से आत्मिक शक्ति मिलनी थी, पर टिका ना रहा। यहूदा इस्करियोती भी उसके राज्य की खोज में निकला था। जब पृथ्वी पर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तो उनका एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वो भी परमेश्वर के राज्य की खोज में निकला था। उसने भी यीशु मसीह के साथ साथ चलने का वायदा किया था कि मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा, लेकिन वो भी टिका ना रहा, कहीं ना कहीं धन के लोभ में फंस गया और परमेश्वर के राज्य की खोज के ऑफर को ठुकरा दिया। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 3 पद से 6 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा,
ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। ये वचन बताता है, वचन वो उनके साथ में था, वो परमेश्वर के राज्य की खोज में निकला था, लेकिन धन के लोभ में उसने परमेश्वर के राज्य की खोज को ठुकरा दिया। यह बात यीशु मसीह भी तो कह सकता था कि अरे भाई तुम ये मेरे पैरों पर क्यों डाल रहे हो इत्र, ये परफ्यूम मेरे पैरों पर मत डालो, बल्कि इसको बेच करके लोगों को दान कर दो। ये बात यीशु मसीह ने तो नहीं कही। यीशु मसीह को कहना चाहिए था, चिंता तो यीशु मसीह को थी, क्या यहूदा इस्करियोती को चिंता थी गरीबों की? लेकिन यीशु मसीह ने क्यों नहीं कही? क्योंकि उसने मरियम के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहा और उसने मरियम के दिल में अपने प्रति गहरे प्रेम को देखा था। वो ये बात यीशु मसीह भी कह सकता था, लेकिन इसने क्यों कही? क्योंकि ये लोभी था, लालची था, ये परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं परंतु संसार की वस्तुओं की खोज में था। मेरे साथियों, ये भी राज्य की खोज में यीशु के पास आया था, पर धन के लोभ में यीशु मसीह को ही बेच डाला और यीशु मसीह का भी सौदा कर दिया 30 सिक्कों में चांदी के। इतना बड़ा लोभ इसके अंदर आ गया कि इसने यीशु मसीह की कीमत को भी नहीं जाना, क्योंकि यह धन की खोज में था। आ गया था यीशु मसीह के पास, लेकिन यह धन की खोज में था। यह बात यीशु भी कह सकता था कि मेरे पैरों पर मत डालो, बल्कि इसको बेच दो। नहीं, उसने मरियम के प्रति गहरे प्यार को देखा था। यीशु ने मरियम के अंदर गहरे प्यार को देखा। आइए देखते हैं इस संबंध में पौलुस क्या कहता है। पौलुस के विचार को जानते हैं। फिलिप्पियों 2 अध्याय उसका 20 और 21 पद क्या कहता है? क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। यह बाइबल में लिखा है, यह पौलुस कहता है, जिसको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया था यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह कहता है कि यह अन्य जातियों के लिए उद्धार का द्वार ठहरेगा। और पौलुस कहता है, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज लोग यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं, अपने बिजनेस की खोज में लगे हुए हैं। लोग जो लोगों को गुमराह कर रखा है। आज के लोग, आज के प्रचारक उसकी भेड़ों की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके ऊन और दूध से उन्हें मतलब है। भेड़ें मर रही हैं, भेड़ों को चारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। वो अपने स्वार्थ की खोज में हैं, वो अपने बिजनेस की खोज में हैं। और चाहिए था कि वो उसकी भेड़ों को चराते, अच्छे तरीके से उसकी भेड़ों को अच्छा चारा देते। अगली अपडेट में हम देखेंगे कि यीशु मसीह की आड़ में लोग किस तरीके से स्वार्थ की खोज में हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।